हेलो स्टूडेंट्स, सिग्मा क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी उसका चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी, एक्सरसाइज नंबर 5.3, क्वेश्चन नंबर तीसरे का 8वां सवाल है। इसमें हमें एन मतलब एनवा पद दिया है 4 और सार अंतर डी बराबर दिया है 2 और एन पदों का योग दिया है -14। ठीक है, हमें एन का मान और ए माने प्रथम पद का मान ज्ञात करना है। तो हमें जो दिया है वो पहले नोट करते हैं। एनवा पद दिया है ए एन बराबर 4 और सार अंतर डी बराबर दिया है 2 और एन पदों का योग एस एन बराबर दिया है -14। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए एन वाला फार्मूला लगाएंगे। ए एन एनवा पद बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है। ठीक है, तो हमें ए एन का मान पता है कितना, 4, तो एन की जगह 4 रख देंगे बराबर ए प्लस एन का मान नहीं पता है एन माइनस वन, लेकिन डी का मान पता है कितना, 2 है ना डी का मान। तो ये हो जाएगा हमारा 2 का अंदर गुणा करा सकते हैं और चाहे हम इसको ऐसे ही रखे, ऐसे ही हम इसको रखे रहेंगे। इसको समीकरण नंबर हम 1 मान लेंगे। ठीक है, अब हमें एन पदों का योग एस एन दिया है -14, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि एस एन बराबर कितना है -14 है, तो एस एन का फार्मूला लगा दीजिए। एन पदों का योग क्या होता है, n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना दिया है, -14 दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मान रखेंगे n/2। देखिए 2a को हम तोड़ देंगे, 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस ए, 2 बार लिख सकते कि नहीं, ये इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि हमको इसमें मान रखना है। और प्लस n-1 और d का मान हमें कितना पता है, 2 पता है बराबर -14। ठीक है, डी का मान 2 पता है कि नहीं पता, डी बराबर 2 दिया है। अब देखिए जो ये लिखा है a प्लस n-1 गुणे 2, ये समीकरण 1 में यही लिखा है a प्लस n-1 गुणे 2, इसका मान कितना है, 4 है। तो हम इतने पूरे की जगह a प्लस n-1 और गुणे 2, इसकी पूरे की जगह समीकरण 1 से 4 रख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा n/2, ये a बचेगा और प्लस इस पूरे की जगह 4 बराबर। ठीक है, ये a लिख दिया ये वाला और ये इस पूरे की जगह क्या लिख दिया हमने, 4 बराबर -14। ये 2 उधर चला जाएगा गुणे में, तो ये हो जाएगा n और a प्लस 4 बराबर -14 गुणे, ये 2 जाएगा इधर गुणे में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा n का गुणा a से करा दें, तो यहाँ पर जब हम n का गुणा a से करा देंगे तो हमारा हो जाएगा an, ये हमारा हो जाएगा an प्लस 4n बराबर 14 दूना -28। देखिए यहाँ पर गुणा कराने से में कोई फायदा नहीं है, तो हम इसको गुणा नहीं कराएंगे, बल्कि हम इस a का मान समीकरण 1 से निकाल लेंगे। समीकरण 1 से a का मान किस प्रकार से निकालेंगे, यहाँ से a का मान निकालिए, तो a बराबर हमारा हो जाएगा ये 4। ठीक है, और ये जितना है ये n-1 गुणे 2, ये सब उधर बराबर माइनस में चला जाएगा, तो हो जाएगा 4 माइनस n-1 और गुणे 2। तो ये a का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे और यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे a की जगह रख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा n ब्रैकेट और a की जगह कितना हो जाएगा, 4 माइनस n-1 गुणे 2, ये हो जाएगा 4 माइनस n-1 और गुणे 2, और ये प्लस का 4 पहले से है। ठीक है, और बराबर 14 दूना माइनस का 28 हो गया। तो इसको इधर लिखते हैं, एक बार उसी सवाल को यहाँ पर लिख लेते हैं, n
4 माइनस n माइनस 1 गुणे 2 प्लस 4, ठीक है, बराबर माइनस का 28। ये है, ये हो जाएगा हमारा n। 4 और 4 जोड़ेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस का अंदर गुणा कराएंगे n से तो माइनस का n का गुणा 2 से होगा तो माइनस का 2n हो जाएगा, ठीक है ये। और ये माइनस का -1 से कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 एकम 2, और प्लस का 4 बराबर माइनस का 28, ठीक है। तो ये हो जाएगा n। अब 8 और सॉरी ये 4 तो हम जोड़ चुके हैं ना, इसको नहीं लिखना था। 8 और 2, 8 2 10 हो गया, और माइनस का 2n बराबर माइनस का 28। अब इस n का इसके ब्रैकेट के अंदर गुणा करा देंगे। n का 10 से गुणा कराएंगे तो 10n, n का -2n से कराएंगे तो -2n स्क्वायर बराबर माइनस का 28, ठीक है। -2n स्क्वायर पहले लिख लीजिए और प्लस का 10n बाद में लिख दीजिए, और माइनस का 28 इधर लाएंगे तो काहे का 28 हो जाएगा, प्लस का 28 बराबर में 0। अब इन सब में माइनस का 2 कॉमन ले लो, तो माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ n स्क्वायर बचेगा प्लस का, और ये माइनस प्लस माइनस 2 पंजी 10 और 10n, और माइनस प्लस माइनस 28 को 2 से भाग देंगे तो यहाँ बच जाएगा हमारा 14 बराबर में 0। -2 उधर बट्टे में भेज देंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस का 14 बराबर 0। माइनस का 2 बट्टे में जाएगा तो ये 0 के बट्टे में हो जाएगा, और 0 के बट्टे में कुछ भी लिख दो 0 ही हो जाता है। तो ये हमारी समीकरण बन गई n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड करेंगे। n स्क्वायर का गुणांक 1 है और ये है 14, तो 1 और 14 का गुणा कराएंगे तो 14 आएगा। और ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 14 है और घटा के कितना आ जाए 5, तो 7 दूनी 14। 7 में से जब 2 घटाएंगे तो 5 आएगा, तो 5 की जगह क्या लिख देंगे 7 माइनस 2, ठीक है। और ये n माइनस का 14 बराबर 0। n स्क्वायर माइनस का गुणा 7 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 7n आ जाएगा, माइनस का 7n माइनस माइनस प्लस का 2n और माइनस का 14 बराबर 0। जोड़े बना लेंगे। अब पहले जोड़े में n कॉमन ले लीजिए तो इसमें n बचेगा, माइनस 7n में 7 बचेगा, प्लस इस जोड़े में 2 कॉमन ले लीजिए तो n माइनस 2 सत्ते 14। देखिए दोनों ब्रैकेटों में n माइनस 7 आ गया, उसको कॉमन ले लीजिए एक बार, n माइनस 7 लिख गया। बाकी जो बचा हुआ है n प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट में कर दीजिए बराबर 0। अब इसको डिसिम्प्लाइज कर दीजिए 0 के बराबर, n माइनस 7 को 0 के बराबर कर दीजिए और n प्लस 2 को 0 बराबर, तो n बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 7 इधर जाएगा तो प्लस का 7, और n बराबर है प्लस का 2 इधर जाएगा माइनस का 2। देखिए ये जो n होती है वो पदों की संख्या होती है और पदों की संख्या कभी माइनस में नहीं होती, तो ये माइनस का हम 2 हम नहीं लेंगे। n बराबर कितना ले लेंगे 7, क्या ले लेंगे 7, तो n बराबर हमारा कितना आ गया 7 आ गया। अब हमें काहे का मान चाहिए a का, हमें 2 मान चाहिए थे ना, हमें n का मान चाहिए था और a का मान चाहिए था, तो n का मान तो हमारा आ गया। अब a का मान निकालने के लिए हम इसका मान जो है इसमें रख देंगे, समीकरण 1 वाला जो हमने ये समीकरण बनाई थी इसमें रख देंगे। समीकरण 1 में रख दो चाहे जहाँ इसमें रख दें, तो हमारा जो है a का मान आ जाएगा n बराबर 7 समीकरण 1 में रख देंगे। ये जो a बराबर है समीकरण का ही एक पार्ट है, हमने a का जब मान निकाला था, तो a बराबर हमारा हो जाएगा 4 माइनस n की जगह 7 माइनस 2 गुणे में 2, तो a बराबर हो जाएगा 4 माइनस 7 में से 2 घटा देंगे बचेगा हमारा 5 और गुणे में 2, तो a बराबर 4 माइनस 5 दूनी 10, 4 में से 10 घटाइए उल्टा, 10 में से जब 4 घटाएंगे तो 6 बचेगा, लेकिन माइनस का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि माइनस वाली संख्या ज़्यादा है, तो a बराबर कितना आ गया माइनस का 6। सॉरी यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, n माइनस 2 नहीं करना था 1 करना था यहाँ पे, तो यहाँ 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा, और 6 दूनी 12, 4 से 12 घटाएंगे तो 6 नहीं बचेगा, माइनस का 8 बचेगा। ये थोड़ा सा जो है सही कर लेना, माइनस का 8 आ जाएगा, a बराबर माइनस का 8 और n बराबर हमारा 7,
यही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग सिग्मा क्लासेस वीडियो।